नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करूंगा। एक स्टॉक को शायद आप लोग जानते होंगे, मेरे चैनल में ऑलरेडी मैंने इसको कवर किया हूं, लेकिन एक स्टॉक को आप लोग शायद जानते नहीं हैं। पहली बार मैं इस चैनल में वो स्टॉक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो वो स्टॉक के बारे में डिटेल्स जानेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल भी जानेंगे, कंपनी क्या बिजनेस करता है वो जानेंगे, और उसमें मैं मेरा निवेश भी बोलूंगा, क्योंकि आप जानते हैं बहुत दिन में एब्सेंट रहा चैनल से और अभी थोड़ा सा आया हूं। तो आप लोगों के साथ रिसेंटली मैं जो इन्वेस्टमेंट चालू किया हूं, क्योंकि मेरे पुराना इन्वेस्टमेंट दिखा के कुछ लाभ नहीं है उसमें, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूं वो मैं खुद भी कर रहा हूं या नहीं, वो भी तो जानना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं वो दिखाऊंगा मेरा क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या है, कौन सा लेवल में इन्वेस्टमेंट है, क्या है, कौन सा कितना लॉन्ग टर्म के लिए मैं प्लान कर रहा हूं, वो सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में बोलूंगा। उसके साथ साथ एज अ डिस्क्लेमर बोल रहा हूं कि इसमें कोई भी फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप लोग एनालिसिस खुद से कीजिएगा, अपने फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही डिसीजन लीजिएगा। और एक बात, ये जो मैं स्टॉक कवर करने वाला हूं ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी का अलग सा एक रिस्क रहता है। खरीदने के बाद अगर 10% नेगेटिव हम लोग देख नहीं पाते हैं तो हमको स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक में वोलेटिलिटी रहता है। बाजार अगर 2% गिरेगा तो स्मॉल कैप स्टॉक 5% गिरेगा, और मतलब ऊपर जाने के टाइम में भी ज्यादा रहता है कुछ कभी कभी, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक में इनहेरिटेंट जो रिस्क है वो आपको मालूम रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ये स्क्रीनर में जाके आप लोगों को इसका फंडामेंटल दिखाऊंगा। और एक बात है, बहुत लोग, सारे लोग हैं कि आप लोग सिर्फ नाम देख के, बहुत लोग नाम देख के चले जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सुनेंगे, जो मैं बीच में बोलूंगा कि कहां पे स्टॉप लॉस में रखूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट में भी स्टॉप लॉस रखता हूं, नहीं तो सभी येस बैंक भी हो जाता ना, बहुत सारा स्टॉक येस बैंक हो गया, तो इसीलिए तो मैं स्टॉप लॉस भी रखता हूं, तो उसके बारे में बात करेंगे इन बिटवीन। तो नाम देख के नहीं चले जाना है, ठीक है। आप पूरा वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, 1.5x स्पीड में देखिए, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखिएगा। तो ये है एफएमसीजी कंपनी का स्टॉक, ये लोग पेंट बनाते हैं, इसका नाम है सिरका पेंट्स, ठीक है। शायद आप लोग, बहुत सारा लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारा लोग नाम नहीं सुने होंगे। ये 750-800 में था, उसके बाद करेक्ट हुआ ओके, अभी 676 रुपीज में चल रहा है। फैंटास्टिक मतलब कि आरओई और आरओई है स्मॉल कैप के मतलब तहत। अगर 17% 13% है तो स्मॉल कैप के लिए ठीक है, नहीं तो आरओई 20% के ऊपर है तो फैंटास्टिक हम बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन मैं स्मॉल कैप के मतलब तर्ज में बोल रहा हूं। और इसको आप एशियन पेंट्स के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। एशियन पेंट्स इसका बॉस है, मतलब पूरा सेक्टर का बॉस है। तो इसीलिए मैं बोला, जिन लोगों को थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए, रिस्क ज्यादा नहीं ले पाएंगे, लेकिन पेंट स्टॉक में रहना है, तो एशियन पेंट्स इज ऑलवेज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। यहां पे देखिए 1800 करोड़ का कंपनी है, यानी छोटा कंपनी है, ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है। प्राइस अगर देखेंगे एक ईयर में बहुत मतलब प्राइस हुआ है, यहाँ पे 450 रुपीज में चल रहा था, उसके बाद एकदम सेक्युलर देखिए एकदम बढ़ के यहाँ पे 750 तक भी गया था। उसके बाद थोड़ा सा ये मार्केट में एक वीक के चलते जो करेक्शन हुआ, इस करेक्शन में, तो इसीलिए मैं करेक्शन के बाद आप लोगों के सामने ये लाया हूं, ताकि मतलब उतना हाई प्राइस में ना मिले, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और क्या है, और कंपनी का थोड़ा सा रिजल्ट वगैरह शॉर्ट में देख लेंगे, सेल्स वगैरह। देखिए छोटा कंपनी है, हम लोग क्वार्टरली नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो देखिए सभी करोड़ में है, तो 22 से लेके ये अभी 196 तक गया है। 2011 से मार्च 2022, लगभग 9-10 साल में ये लोग अपने आप को कितना टाइम्स सेल्स को मल्टीप्लाई किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां पे 2 करोड़ था 2011 में, आप देखिएगा अभी वो 38 करोड़
हो गया है, तो इसमें भी बहुत सारा जंप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लगभग 20 गुना आपका जंप आया है। ठीक है, आप देखिए 2021 से तो बहुत ही जंप है। 2021 में जो उसका प्रॉफिट हुआ था और 2022 में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया, डबल से भी ज्यादा क्या, 3 गुना लगभग आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक साल में 3 गुना प्रॉफिट बढ़ाना बहुत है। हाँ, जानता हूं वो कोविड के टाइम में ये टाइम देखिए फ्लैट हो गया था और इस टाइम नीचे भी आ गया था, लेकिन कंपनी वापस बाउंस बैक किया है। देखिए, जो अच्छा कंपनी रहता है ना, वो लोग, ठीक है, डामाडोल परिस्थिति सभी का बिजनेस में आता है और स्पेशली स्मॉल कैप में, लेकिन जब कंपनी अपने आप को वो परिस्थिति से मतलब उभर के ला सकता है, वैसे मैनेजमेंट अगर हो कंपनी का, वो हमें एक एडेड स्ट्रांगनेस या स्ट्रेंथ दिखाता है। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे और क्या हुआ, देखिए एक्सपेंसेस भी 2021 में बढ़ा था, वो ऑयल क्रूड फ्रूट प्राइस का ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इसीलिए वो आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा हुआ। देखिए एक्सपेंस इज मोर इन 2021। ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे तो हेल्दी है स्मॉल कैप के लिए। 2021 वाज एन एक्सेप्शन, लेकिन 20 में फिर से वो वापस आके 22 में वो 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके आ रहा है, जो कि अच्छा है। ठीक है, जो कि अच्छा है। ओके, चलिए ये तो हो गया ऑपरेशनली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाता है बिफोर टैक्स फैक्स वगैरह में। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो वो देखिए, वो इसका मतलब इस टाइम में तो फ्लैट है, लेकिन पिछले साल से अच्छा हुआ है, और इस साल में टीटीएम में भी देखिए 41 ये ठीक ठाक है, मतलब प्रॉफिट भी वो कर रहा है। कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में बहुत सारा लॉस मेकिंग कंपनी रहता है, लेकिन ये कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट दे रहा है। और कंपनी अभी डिविडेंड देना भी चालू किया है, ये एक अच्छी बात है कि कंपनी डिविडेंड भी देना चालू किया है। ठीक है, ओके। अब देखिए ये तो अब कुछ रेशियोज है इसमें। CAGR तो आप देख ही सकते हैं, स्टॉक प्राइस CAGR बढ़ रहा है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, कंपनी ठीक है। लेकिन जो मेन चीज है इसका प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा हमें देखना है। कंपनी का अगर प्रोमोटर होल्डिंग में आ जाए तो मनी कंट्रोल में वो आपको मिल जाएगा। ये प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, सिरका पेंट्स का प्रोमोटर होल्डिंग जो है, ये ब्लू वाला पोर्शन जो है वो प्रोमोटर होल्डिंग है 67%। ठीक है, 67% इज नॉट बैड। थोड़ा बहुत FII भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। FII लोग 1800 करोड़ का मार्केट कैप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इतना छोटा कंपनी, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टेड है। अच्छा, DII 22% का होल्डिंग है और यहां पे आपका पब्लिक का 26% का है। तो प्रोमोटर का स्मॉल कैप के हिसाब से 67% होल्डिंग अच्छा खासा माना जाएगा। ठीक है, और प्रोमोटर देखिए ये सितंबर 2021 ये इसमें मतलब खड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोमोटर अपना स्टॉक बेच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये एक अच्छा चीज है कि कंपनी का ये हो रहा है। कंपनी का देखिए, जो मैं बोला था, रेवेन्यू भी ग्रोथ हो रहा है साल दर साल। नेट प्रॉफिट अगर देखिएगा 2021 में थोड़ा सा डामाडोल था, लेकिन उसके बाद फिर से वो वापस आ गया है और 25 करोड़ से भी ज्यादा 27 करोड़ का ये किया है। EPS में देखिए, EPS में भी बढ़ोतरी आ रहा है। EPS करेंटली 10 में है, तो जानते हैं 40 PE के लगभग आसपास है, 44 PE। पेंट कंपनी का PE थोड़ा सा हाई रहता है, इसीलिए बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा सेकंड स्टॉक बोलने से पहले मैं थोड़ा सा मेरा इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे है, एज अ डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मैंने यहाँ पे चालू किया है। देखिए दिसंबर 2022 में, दिसंबर 22 दिसंबर में मैं यहाँ पे किया था। यहाँ पे अगर आप शो डिटेल्स, और मैं टुकड़ों में किया था, वहाँ पे कुछ दिन 23 में कुछ ऐसा 2-3 दिन में थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया हूँ, और मैं अभी भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक्यूमुलेशन खत्म हो गया है। जैसे ही मुझे डिव्स वगैरह ये सब मिलेगा, आई विल ऐड ऑन दैट। तो देखिए सिरका पेंट्स ये अभी 658 एवरेज प्राइस में था। मेरा लेने के बाद जब लास्ट दिन
लास्ट जो वीक में आपका फॉल आया था उसमें मेरा बहुत सारा मतलब मेरा बाइंग प्राइस से भी नीचे चला गया था, 3-4% नीचे चला गया था। आप स्टॉक प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट में भी मैं ओपन करके दिखाऊंगा, गया था। लेकिन वही आप अगर स्मॉल कैप में है तो नीचे प्राइस जाएगा। 658 का मेरा एवरेज प्राइस है, तो ये मेरा होल्डिंग में है। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट में आके देख लेंगे सिरका पेंट्स का कि क्या हाल चाल है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस के बारे में भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे 658 का मेरा खरीद है, आप देखे हैं एवरेज प्राइस। ये देखिए, ये जब रिसेंटली लो आया था, अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैं एकदम लो में लिया। 623 में भी आया था, मेरा 658 का खरीद है। ये हो सकता है, मतलब आप स्मॉल कैप में ऐसा होगा ही, आप एकदम, और ये इन्वेस्टिंग है। बहुत सारा लोग ऐसे समझते हैं कि अरे स्टॉक तो इतना मेरा 10-20 रुपए बढ़ गया है, अभी लेना है। उस टाइम अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि आप स्विंग ट्रेड के लिए लेना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए 5 साल 6 साल के लिए या 3-4 साल के लिए लेना चाहते हैं, देन आपका जो उतना 10 रुपए उतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, जो नॉर्मल स्टॉक्स के 500-600 रुपए का प्राइस स्टॉक में। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में सिर्फ 1 वीक 2 वीक के लिए कर रहे हैं तो 10 रुपए 20 रुपए मैटर करता है। तो अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, देखिए 750 रुपए भी गया था, तब हमने मतलब वेट कर रहा था कि कब आएगा नीचे और मुझे एक मौका मिलेगा। ठीक है, आज थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, उतना भी कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है, मतलब आज 5% के अप मूव इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो। चलिए अभी स्टॉप लॉस बोल देता हूं। मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा, अगर मतलब मैं तब कॉशियस हो जाऊंगा, मैं तब कॉशियस हो जाऊंगा जब ये इसका नीचे ट्रेड करने लगेगा 400 के नीचे। अभी बहुत ऊपर है, आप बोलेंगे इतना डीप, हाँ जी हाँ, इतना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है तो डीप स्टॉप लॉस रहना पड़ता है, और वो भी कंडीशनल स्टॉप लॉस है। इन्वेस्टिंग में बहुत सारा लोग क्वेश्चन करेंगे इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस क्यों? कंडीशनल है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, पूरा सेक्टर ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और ये बंदा नीचे आ रहा है, तब मुझे स्टॉप लॉस हिट करना है एंड डिसीजन लेना है एग्जिट का। नहीं तो मान लीजिए पूरा पेंट सेक्टर नीचे जा रहा है, बाजार नीचे जा रहा है, एशियन पेंट्स भी नीचे जा रहा है, तो ये बंदा तो नीचे आएगा ही, स्मॉल कैप का है, तब मेरा स्टॉप लॉस हिट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तब और ज्यादा एक्यूमुलेट करूंगा मैं, क्योंकि ये मौका दे रहा है बाजार, क्योंकि पूरा सेक्टर ही नीचे आ रहा है। लेकिन अगर अलग सा ये स्टॉक पर्टिकुलरली नीचे आ रहा है, तब मुझे दिमाग में रहना चाहिए कुछ तो अंदर कुछ पक रहा है खिचड़ी, जो हम लोगों को रिटेलर को मालूम नहीं है, तब मैं निकल जाने का प्लान करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फर्स्ट स्टॉक में ज्यादा टाइम इसीलिए लिया मैंने। सेकेंड स्टॉक आप जानते हैं CDSL। ठीक है, CDSL को अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने इस चैनल में जब फर्स्ट टाइम कवर किया था, संजय टॉक्स चैनल में, देख लीजिएगा, वो 400 रुपए का। उसके बाद तो एक सेक्युलर बुल रन जैसा आया, और अभी तो ये देखिए अब कितना ऊपर चला गया, 3 गुना से भी इतना नीचे आया, उसके बावजूद भी 3 गुना लगभग उस लेवल से हो गया है। अब देखिए इतना बढ़ने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। 200 डेज मूविंग एवरेज 800 के आसपास है वीकली चार्ट में, तो ये थोड़ा सा कैचअप करेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, ये भी यहाँ पे डांस करके यहाँ पे रहेगा। उसके बाद ये टाइम करेक्शन हो रहा है, टाइम एंड प्राइस करेक्शन, मतलब कंबाइनली प्राइस से भी ज्यादा टाइम करेक्शन कर रहा है, एक ही जगह में वो टाइम बिता रहा है, तो ये करेगा। यहाँ पे एक्यूमुलेशन टाइम है, थोड़ा बहुत करके मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एनी सजेशन, मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में, ये तो मेरा फैमिली के पोर्टफोलियो है, जहाँ पे मैं ये आप लोगों के साथ कुछ तो शेयर करना है, इसीलिए मैंने स्मॉल केस बनाया जब ETF किया था। मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है एज अ डिस्क्लेमर, वो मैं वहाँ पे भी जब 400 रुपये में था तब भी मैं बोला था आप लोगों के साथ। तो
आप बोलेंगे कि बोलिएगा कि 400 रुपये में जब मैं कवर किया था आप लोगों ने कोई लोग लिए थे या नहीं। हाँ, तो ऐसा ही होता है, मोनोपोली बिजनेस है सीडीएसएल और एनएसडीएल का। एनएसडीएल तो लिस्टेड नहीं है, जो भी आप डीमैट अकाउंट करते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा कंपनी है सीडीएसएल। और सिरका पेंट्स के बारे में बात कर लूँ, सिरका पेंट्स जो है ना, वो लोग आपका जो मतलब थोड़ा सा हाई एंड टाइप का जो पेंट रहता है उसके ऊपर वो लोग ज्यादा फोकस है, नॉर्मल वाला पेंट नहीं, थोड़ा सा हाई एंड प्राइस वाला जो आपका पेंट है। ठीक है, तो और सीडीएसएल के बारे में ज्यादा और बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा मतलब टाइम करेक्शन चल रहा है, इसीलिए आप नीचे अगर आएगा तो मैं एक्यूमुलेट करने वाला हूं इन लोगों को, क्योंकि बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है। थोड़ा सा इसका जो पीई है वो भी करेक्ट हुआ है, पहले तो बहुत ज्यादा पीई हुआ करता था, क्योंकि ये देखिए 1600 तक भी शायद गया था। हाँ, 4 गुना हो गया था 400 रुपए से, वो 1000, तो 400 एक ईयर में, 1-1.5 साल में अगर कोई 400% प्रॉफिट या 4 गुना हो जाए, उसके बाद तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा ही ना, ये तो नॉर्मल चीज है। तो ये नॉर्मल चीज है, तो इसमें मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं एज अ डिस्क्लेमर। तो ये 2 स्टॉक था मेरा। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलने वाला हूं आप लोगों को, बाजार टॉक्स चैनल में मैं कल का एक्सपायरी के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह है वो उसके बारे में डिटेल्स में वहां पे बोल रहा हूं। आज ऑलरेडी एक वीडियो आ गया है बाजार टॉक्स चैनल में, मेरा चैनल में जाइएगा, मेरा चैनल में जाके आपको अंडर द चैनल बाजार टॉक्स बोल के आ जाएगा। मैं इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, उसका लिंक जो है मैं दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। वहां पे मेरा कल के लिए मार्केट का एनालिसिस, शॉर्ट टर्म में कुछ एनालिसिस वो सब रहता है, एक्सपायरी में कैसे प्ले होना है, ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा बातचीत रहता है, वहां पे रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक वहां पे बात होगा, और यहां पे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात रहेगा। तो प्लीज बाजार टॉक्स चैनल को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और जिन लोग अभी भी टेलीग्राम में जुड़े नहीं हैं, टेलीग्राम में प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन, नीचे ये जो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। टेलीग्राम में ही अभी मैं जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा हूं, मेरा पोर्टफोलियो में जो रीबैलेंसिंग कर रहा हूं, वो सब कुछ मैं यहां पे दूंगा ट्विटर में, ठीक है, आप लोगों के साथ, क्योंकि वो वहां पे ज़्यादा जल्दी मैं दे सकता हूं, यूट्यूब से भी फास्ट थोड़ा सा दे सकता हूं। अगर मार्केट का कुछ अपडेट देना है तो ट्विटर में प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा, जहां पे मैं हर दिन वेरीफाइड पीएनएल भी मेरा आप लोगों के साथ शेयर होता है। ये क्लिकेबल लिंक है, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं है, सेंसिबल का, जानते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग। क्लिक करके आपको मेरा पीएनएल दिख जाएगा। अब अगर क्लिक करेंगे, ये 26 तारीख से, मतलब 25 आफ्टर क्रिसमस मैंने चालू किया है ये जर्नी 1 लाख रुपीज अकाउंट में लेके, उसका भी वीडियो में आज बाजार टॉक्स में दिया हूं डिटेल्स में। तो यहाँ पे देखिए 26 दिसंबर का पीएनएल आपका आ जाएगा, ठीक है, फिर 27 दिसंबर में का पीएनएल आ जाएगा, फिर आज का 28 दिसंबर का आ जाएगा। हर पीएनएल पूरा यहाँ पे दिया गया है, आप लोग प्लीज उसको चेकआउट कीजिएगा। बाजार टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ट्विटर में जरूर ज्वाइन हो जाइए। खुश रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।